अब्दुल की जिस खटारा साइकिल को अगर कबाड़ी वाले को भी मुफ्त में दो तो वो उल्टा आपसे 50 रुपए ले लेगा उसे उठाने के। आज उसी लोहे के ढांचे, उसी जंग लगी सवारी के लिए गोकुल धाम में एक ऐसी बोली लग गई जिसे सुनकर भीड़े की आंखें उसके चश्मे से बाहर आ गईं और हाथी भाई को माइनर हार्ट अटैक आते आते बचा। सीधा गणित समझिए दोस्तों, अब्दुल की साइकिल की मार्केट वैल्यू है 0, लेकिन ऑफर आया है पूरे 2 लाख रुपए का। जी हाँ, आपने सही सुना, पहले 5,000, फिर 50,000, फिर 1 लाख और अंत में सीधा 2 लाख रुपए। वो चोर, वो भंगार वाले उस साइकिल के लिए अपनी किडनी बेचने को तैयार है। आखिर उस पुरानी सीट और टेढ़े हैंडल में ऐसा कौन सा कोहिनूर हीरा छुपा है? क्यों वो चोर इस साइकिल के पीछे हाथ धोकर नहीं बल्कि नहा धोकर पड़े हैं? और क्या अब्दुल 2 लाख के लालच में अपनी जिगरी दोस्त यानी अपनी साइकिल को बेच देगा? ये सब जानने के लिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज गोकुलधाम में पैसों की बारिश होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार, मसालेदार और हंसी से लोटपोट कर देने वाले वीडियो में। भाई, गोकुलधाम सोसाइटी में कब क्या हो जाए इसका अंदाजा तो खुद भगवान को भी नहीं होता। कभी यहाँ भूतों की शादी होती है तो कभी पोपटलाल की छाती से लड़ाई। लेकिन आज जो हुआ है वो तो बिजनेस के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। आज हम देखेंगे कि कैसे अब्दुल की किस्मत का ताला खुलने वाला है, या शायद उसके साथ कोई बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का ये पागलपन। कहानी की शुरुआत उस क्लाइमैक्स से नहीं बल्कि थोड़ी शांति से होती है। हालांकि गोकुलधाम में शांति का मतलब है तूफान से पहले की खामोशी। सीन शुरू होता है अब्दुल की ऑल इन नन दुकान से। हमारे गोकुलधाम की आन बान और शान टप्पू सेना एक रिक्शा से ऐसे उतरती है जैसे कोई सेलिब्रिटी रेड कार्पेट पर आए हों। उनके चेहरों पर वो शरारती मुस्कान है जो बता रही है कि आज किसी ना किसी का तो पोपट होने वाला है। अब्दुल, जो बेचारा सुबह से शाम तक सिर्फ सोडा की बोतलें खोलता रहता है, बच्चों को देखकर खुश हो जाता है। अरे टप्पू सेना, वाह वाह, आज स्कूल नहीं गए या टीचर ने भगा दिया? अब्दुल मजाक करता है, लेकिन टप्पू के दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। वो सीधा बम फोड़ता है। अब्दुल भाई, हमें आपकी साइकिल चाहिए। अब आप ही सोचिए, अब्दुल की साइकिल, वो साइकिल नहीं, वो अब्दुल का शरीर का ही एक हिस्सा है। जैसे पोपटलाल का छाता और नट्टू काका की पगार, ये कभी अलग नहीं हो सकते। अब्दुल हैरान होकर पूछता है, अरे भाई, उस साइकिल में तो ब्रेक भी पैर से लगाने पड़ते हैं, तुम्हें वो क्यों चाहिए? सोनू इमोशनल ब्लैकमेल शुरू करती है। अब्दुल भाई, वो साइकिल हमने ही गिफ्ट की थी ना, तो क्या हम मांग नहीं सकते? तभी वहां गोली एंट्री मारता है और उसके हाथ में वो खटारा नहीं बल्कि अब्दुल की चमचमाती हुई जैसी भी है साइकिल है। सब एक साथ चिल्लाते हैं, सरप्राइज! अब्दुल का चेहरा देखने लायक था। बेचारा कंफ्यूज है कि ये बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे हैं या सच में साइकिल छीनने आए हैं। टप्पू, जो भविष्य का बिजनेसमैन है, अपनी एक्टिंग शुरू करता है। अब्दुल भाई, आप तो जानते हैं साइकिल मेरी जान है, इसके बिना मैं टप्पू इतना ड्रामा करता है कि करण जौहर भी उसे अपनी अगली फिल्म में साइन कर ले। अब्दुल, जो दिल का सोने जैसा इंसान है, पिघल जाता है। अरे टप्पू बेटा, मांगो तो जान दे दूं, ये 2 पहिए की गाड़ी क्या चीज़ है, ले जाओ। लेकिन तभी टप्पू और सोनू जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे अब्दुल भाई, हम तो प्रैंक कर रहे थे, आपके चेहरे का रंग तो देखो, बिल्कुल सोडा की खाली बोतल जैसा सफ़ेद हो गया है। पिंकू असली मुद्दे पर आता है। वो कहता है, अब्दुल भाई, सोचो अगर कोई आपकी साइकिल चुरा ले तो? ये सुनकर अब्दुल के पसीने छूट जाते हैं। उसके लिए साइकिल चोरी होना मतलब दुनिया खत्म होना। लेकिन टप्पू सेना तो हमेशा समाधान लेकर आती है। गोगी चिल्लाता है, इसीलिए हम लाए हैं डिजिटल लॉक। सोनू एक बैग से ऐसा हाईटेक लॉक निकालती है जिसे देखकर लगता है कि इससे साइकिल नहीं बल्कि आरबीआई की तिजोरी लॉक करनी चाहिए। ये है साइकिल रक्षक लॉक। टप्पू समझाता है, अब्दुल भाई, इसमें पासवर्ड डालिए। अगर किसी चोर ने इसे हाथ भी लगाया तो सायरन ऐसा बजेगा कि चोर के कान के पर्दे फट जाएंगे। अब्दुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये आंसू नकली नहीं हैं दोस्तों, ये उस गरीब मेहनती इंसान की खुशी के आंसू हैं जिसे सोसाइटी वाले अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। वो कहता है, थैंक यू टप्पू सेना, तुम लोग मेरा कितना ख्याल रखते हो। टप्पू माहौल को हल्का करने के लिए कहता है, अरे अब्दुल भाई, रोइए मत, वैसे ही मुंबई में बारिश बहुत हो रही है, आप और बाढ़ मत लाइए। अब्दुल अपनी साइकिल पर वो डिजिटल लॉक लगाता है। उसे क्या पता कि ये लॉक आज ही उसकी साइकिल की कीमत को 500 रुपए से 2 लाख रुपए तक पहुंचाने वाला है। वो लॉक को ऐसे देखता है जैसे किसी ने उसे मर्सिडीज की चाबी दे दी हो। अब मेरी साइकिल सेफ है, अब्दुल खुश होकर कहता है। पर क्या सच में? क्योंकि खतरा तो कोने में ही खड़ा है। अब जरा सीन बदलते हैं और मिलते हैं हमारे विलेन से। मिलिए चुन्नीलाल से। शक्ल से चोर, अकल से पैदल और हरकतों से तो माशाअल्लाह। चुन्नीलाल अपनी खटारा कार में बैठा दूरबीन से अब्दुल की दुकान को ऐसे ताड़ रहा है जैसे कोई स्नाइपर अपना निशाना देख रहा हो। उसके साथ हैं उसके 2 चेले,
लल्लू और कल्लू, इन तीनों की जोड़ी देखकर लगता है कि भगवान ने फुर्सत में बैठकर 3 डिफेक्टिव पीस बनाए थे। चुन्नीलाल दूरबीन से अब्दुल की साइकिल के मडगार्ड पर जूम करता है। वहां उसे एक स्टिकर दिखता है, एक गधे का स्टिकर। जी हाँ, शेर नहीं, चीता नहीं, गधे का स्टिकर। चुन्नीलाल खुशी से उछल पड़ता है, मिल गई, यही है मेरे गुरु का आशीर्वाद, मेरे गधे वाली साइकिल। अब यहाँ थोड़ा रुकिए और इस पागलपन को समझिए। लल्लू पूछता है, बॉस साइकिल खरीद लेते हैं ना? चुन्नीलाल उसे ऐसे देखता है जैसे उसने किडनी मांग ली हो। खरीद लूं? अबे चोर हैं हम, खरीदने गए तो इज्जत नहीं घट जाएगी। लेकिन पंगा भी नहीं चाहिए। चुन्नीलाल कार से उतरता है, पूरा स्टाइल मारते हुए। वो ऐसे चल रहा है जैसे केजीएफ का रॉकी भाई हो, लेकिन असल में वो धमाल का कबूतर लग रहा है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, उसे सामने से कौन आता दिखता है? दुनिया का सबसे खतरनाक रिपोर्टर, तूफानी एक्सप्रेस का राजा पोपटलाल। पोपटलाल फोन पर चिल्ला रहा है, दुनिया हिला दूंगा। ये सुनकर चुन्नीलाल की दुनिया हिल जाती है। वो डर के मारे वापस कार में भागता है जैसे बिल्ली को देखकर चूहा भागता है। लल्लू और कल्लू पूछते हैं, क्या हुआ बॉस, फ्यूज उड़ गया क्या? चुन्नीलाल, जो अभी अभी जेल से बाहर आया है, हाँफते हुए कहता है, अरे बेवकूफ़ों, वो पोपटलाल है, वो रिपोर्टर जिसने हमें पिछली बार जेल भिजवाया था। अगर उसने मुझे देख लिया तो साइकिल तो छोड़ो, हमें पुलिस की वैन की सवारी करनी पड़ेगी। अब वापस अपने अड्डे पर, जो कि एक कबाड़ खाना जैसा ही दिखता है। चुन्नीलाल अपने चेलों को अपना मास्टर प्लान समझाता है। देखो, मुझे वो साइकिल चाहिए, मतलब चाहिए। साम दाम दंड भेद सब लगा दो। लल्लू, जिसका दिमाग घुटने में है, पूछता है, बॉस आखिर उस जंग लगी साइकिल में ऐसा क्या है? क्या वो सोने की बनी है? यहाँ चुन्नीलाल इमोशनल हो जाता है। वो आसमान की तरफ हाथ जोड़कर बोलता है, तुम नहीं समझोगे, वो साइकिल मेरे गुरु, चोरों के भीष्म पितामह तस्कर मुशाई बाबू गुठली ने मुझे आशीर्वाद में दी थी। मैंने मन्नत मांगी थी कि जेल से छूटने के बाद उसी साइकिल पर बैठकर उनके घर के 7 चक्कर लगाऊंगा। अगर वो साइकिल नहीं मिली तो मेरी मन्नत अधूरी रह जाएगी और मेरा चोरों वाला करियर डूब जाएगा। सोचिए दोस्तों, लोग मन्नत पूरी करने के लिए मंदिर जाते हैं, ये चोर मन्नत पूरी करने के लिए साइकिल चुराने की प्लानिंग कर रहा है। हद है। चुन्नीलाल ऐलान करता है, कल हम भेस बदलकर गोकुलधाम सोसाइटी जाएंगे, भंगार वाले बनकर, और वो साइकिल खरीद कर लाएंगे, चाहे जो कीमत देनी पड़े। अगला दिन आता है। गोकुलधाम सोसाइटी का गेट खुलता है। लल्लू और कल्लू ने एकदम परफेक्ट भंगार वाले का गेटअप लिया है। गले में गंदा गमछा, फटी बनियान और हाथ में एक ठेला। उनके पीछे आता है खुद डॉन चुन्नीलाल, लाल टोपी और लाल जैकेट में। उसने अपनी मूंछों को ऐसे सेट किया है जैसे वो किसी नाटक कंपनी का एक्स्ट्रा आर्टिस्ट हो। सोसाइटी में घुसते ही चुन्नीलाल आईने में खुद को देखता है। क्या लग रहा हूं? कसम से, अगर चोरी का धंधा छोड़ा तो बॉलीवुड में विलेन के रोल पक्के हैं। लल्लू ताना मारता है, बॉस विलेन नहीं जोकर लग रहे हो। लल्लू और कल्लू जोर जोर से चिल्लाते हैं, पुराना डब्बा, फ्रिज, टीवी, पति का पुराना दिमाग, सब ले लो। उनकी आवाज सुन के गोकुलधाम की महिला मंडल ऐसे बाहर निकलती है जैसे सेल लगी हो। माधवी भाभी, रोशन, कोमल, बबीता जी सब अपनी बालकनी में आ जाती हैं। ये वो मौका है जब भारतीय महिलाएं अपनी बार्गेनिंग स्किल्स का प्रदर्शन करती हैं। सब नीचे आती हैं। लल्लू और कल्लू की नजरें तो सिर्फ साइकिल ढूंढ रही हैं, पर उन्हें मिल क्या रहा है? तेल के खाली पीपे और पुराने अखबार। माधवी भाभी पूछती हैं, भैया ये तेल के खाली डिब्बों का क्या भाव दोगे? चुन्नीलाल पीछे से अपने चेलों को इशारा करता है, 5 उंगलियां दिखाता है, मतलब 50 रुपीज। लेकिन लल्लू, जो पैदाइशी गधा है, बोल देता है 500 रुपए। माधवी भाभी को विश्वास नहीं होता, एक डिब्बे का 500 रुपए? भैया तुम भंगार खरीद रहे हो या सोना? भेड़े, जो वहीं खड़ा था, हिसाब लगाता है। माधवी, दे 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 दे, तुरंत दे दे, इससे पहले कि इसका नशा उतरे सब बेच दे। इसके बाद रोशन भाभी आती हैं पुराने अखबार लेके। इसका क्या दोगे? कल्लू बोलता है 30 रुपए किलो। रोशन भाभी और बबीता जी एक दूसरे को देखती हैं, अरे वाह, मार्केट में तो 15 रुपए चल रहा है, ये तो डबल दे रहा है। लल्लू अपनी होशियारी बघारता है, मैडम जी हम नए हैं ना, कस्टमर बनाने के लिए स्कीम चला रहे हैं। वाह रे स्कीम, जेब से पैसा जा रहा है लेकिन कस्टमर बन रहे हैं। सबसे मजेदार सीन तब होता है जब कोमल भाभी आती हैं। वो हाथी भाई का पुराना बीपी चेक करने का मशीन लाती हैं। हाथी भाई घबराते हुए आते, अरे कोमल, ये मशीन क्यों बेच रही हो? कोमल हंसते हुए पोल खोलती है, हंस, ये मशीन खराब है। पिछली बार आपने पेशेंट को चेक किया, वो आपसे बात कर रहा था लेकिन मशीन में धड़कन ही नहीं आ रही थी। आप डर के मारे बेहोश होने वाले थे कि जिंदा आदमी की धड़कन कहाँ गई। हाथी भाई को याद आता है, वो हंस पड़ते हैं। सही सही, निकाल दो इस पनूटी मशीन को। कल्लू इसका भी 500 रुपए लगा देता है। हाथी भाई खुश होके कहते हैं, सही बात है, चलो समोसे का इंतजाम हो गया।
यहाँ गोकुल धाम वालों को लग रहा है कि आज उनकी लॉटरी लग गई है, लेकिन असल में चोरों का बीपी बढ़ रहा है क्योंकि उन्हें वो साइकिल कहीं नहीं दिख रही। भिड़े को लालच आ जाता है। वो सोचता है जब ये बेवकूफ इतने पैसे दे ही रहे हैं तो हाथ धो लिया जाए। वो लल्लू से कहता है, अरे भाई, तुम्हें कुछ बड़ा सामान चाहिए था ना, मेरे ऑफिस में एक बहुत बड़ा लोहे का कपाट है, वो ले जाओगे? कल्लू कपाट शब्द सुनकर ही कांप जाता है। उसे लगता है कहीं कपाट में बंद करके पुलिस को ना बुला ले। कपाट? नहीं नहीं साहब, कपाट बहुत भारी होता है, हमारी कमर लचक जाएगी। अब्दुल अपनी साइकिल पे खड़ा है। लल्लू उसके पास पहुंचता है, सांसें फूल रही हैं। लल्लू बोलता है, भाई साहब, ये साइकिल बेचनी है क्या? अब्दुल ऐसे देखता है जैसे उसने उसे अपनी किडनी बेचने को कहा हो। साइकिल? नहीं भाई, ये मेरी रोजी रोटी है, नहीं बेचनी। कल्लू तुरंत ऑफर फेंकता है, 5,000 रुपए देंगे कैश। गोकुल धाम के लोग जो वहां खड़े थे उनके कान खड़े हो जाते हैं। उस खटारा के 5,000? अब्दुल हंसता है, मजाक मत करो भाई, हटो यहाँ से। लल्लू बोलता है, चलो 10,000। अब्दुल अब गुस्सा आने लगता है, अरे नहीं बेचनी मतलब नहीं बेचनी, हिंदी समझ नहीं आती। कल्लू बोलता है, 20,000 रुपए। पोपटलाल और माधवी भाभी के मुंह खुले रह जाते हैं। पोपटलाल चिल्लाता है, ए भाई, 20,000 में तो नई गियर वाली साइकिल आ जाती है। लल्लू अब रुकने वाला नहीं है, 50,000 रुपए। अब्दुल हैरान होके पूछता है, हैं 50,000? तुम लोग पागल तो नहीं हो गए हो? अब्दुल को लगता है ये कोई प्रैंक है। वो जाने लगता है, हटो मेरे रास्ते से, मुझे डिलीवरी करने जाना है। लेकिन तभी कल्लू अपनी जेब से नोटों की एक मोटी गड्डी निकालता है, कड़क नोट, और चिल्लाता है, 1,00,000 रुपए ही देंगे। पूरा गोकुल धाम सन्न रह जाता है। हाथी भाई अपनी जगह पे जम जाते हैं। 1,00,000 इस कबाड़ के? अब्दुल भी अब डरने लगा है। उसे लगता है ये लोग जरूर कोई स्मगलर हैं। वो साइकिल लेके भागने की कोशिश करता है, नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा, जान छोड़ो मेरी। लेकिन कल्लू उसके आगे लेट जाता है। वो अपनी दूसरी जेब से एक और गड्डी निकालता है और पूरे गोकुल धाम में गूंजने वाली आवाज में बोलता है, 1,00,000 नहीं, हम इसके 2,00,000 रुपए देंगे, अभी के अभी, दे दो साइकिल। कैमरा का फोकस भिड़े के चेहरे पे जूम करता है। भिड़े की शक्ल ऐसी होगी जैसे उसने भूत देख लिया हो। वो चीखता है, 2,00,000? अब्दुल अपनी साइकिल को कस के पकड़ लेता है। एक तरफ 2,00,000 रुपए जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, और दूसरी तरफ उसकी वफादार साइकिल और उसके असूल। क्या अब्दुल बेचेगा या चुन्नीलाल कोई नई चाल चलेगा? दोस्तों, सीन यही फ्रीज हो जाता है। आप सोचिए, अगर आपके पास कोई ऐसी चीज हो और कोई उसके 2,00,000 दे तो क्या आप बेचेंगे? मुझे तो लगता है भिड़े होता तो साइकिल के साथ अब्दुल को भी फ्री में दे देता। अब अगले एपिसोड में क्या होगा? कि अब्दुल पैसों के लालच में आएगा? ये टप्पू सेना को पता चल जाएगा कि ये भंगार वाले असल में चोर हैं? ये जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको हाथी भाई का धड़कन गायब वाला किस्सा पसंद आया तो वीडियो को लाइक ठोकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए और देखते रहिए।